आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की उस ताकत की जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। यह ताकत है महिलाओं की बचत। आज भारतीय महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि अपनी समझदारी और अनुशासन से देश की बैंकिंग व्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। उनके द्वारा की जा रही छोटी छोटी बचत आज एक बड़े आर्थिक आधार में बदल चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकों में महिलाओं की कुल जमा राशि अब 37 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। यह देश की कुल बैंक जमा का 20.5% हिस्सा है। अगर पिछले 5 वर्षों को देखें तो यह वृद्धि और भी स्पष्ट दिखाई देती है। पहले महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 18% थी, जो अब बढ़कर 20.5% हो गई है। यानी महिलाएं लगातार बैंकिंग सिस्टम में अपनी बचत बढ़ा रही हैं। इस दौरान प्रति महिला औसत राशि भी बढ़कर 42,503 रुपीस तक पहुंच गई है। यह दिखाता है कि महिलाएं अपनी आय में ये नियमित रूप से बचत कर रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 2022 और 23 में देश की कुल बैंक जमा राशि 180 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई थी, जिसमें 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इस बड़ी राशि में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 37 लाख करोड़ रुपीस थी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय महिलाएं आज देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ बन चुकी हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने लाती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच महिलाओं की क्रेडिट मांग 3 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अब केवल बचत ही नहीं करती, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 60% महिलाएं जो क्रेडिट ले रही हैं वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। यानी आर्थिक बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और छोटे शहरों की महिलाएं भी इसमें बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि क्रेडिट स्कोर मॉनिटर करने वाली महिलाओं की संख्या 2024 के अंत तक 2.7 करोड़ तक पहुंच गई है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। इसका सीधा मतलब यह है कि महिलाएं अब वित्तीय मामलों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रही हैं। ग्रामीण भारत में महिलाओं की बचत की कहानी और भी प्रेरणादायक है। कोरोना महामारी से पहले फाइनेंशियल ईयर 19 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जमा की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 तक यह बढ़कर 30% हो गई। यानी मुश्किल समय में भी महिलाओं ने बचत की अपनी आदत को नहीं छोड़ा। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में प्रति महिला जमा राशि में 4,618 रुपीस की वृद्धि हुई है। इससे औसत प्रति महिला जमा 42,503 रुपीस तक पहुंच गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ एक बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। महिलाओं की बैंकिंग भागीदारी बढ़ने के पीछे सरकारी योजनाओं की भी बड़ी भूमिका रही है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद की है। नीति आयोग के अनुसार 2025 तक जन धन योजना के तहत 55% से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इतना ही नहीं, कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 89% तक पहुंच गई है, जो 2011 में केवल 35% थी। यह बदलाव दिखाता है कि वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत ने बड़ी प्रगति की है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बचत बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन समूहों के जरिए लाखों महिलाएं मिलकर नियमित बचत करती हैं और जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे ऋण लेकर अपना काम शुरू करती हैं। कई जगहों पर इन समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि 60% महिलाएं जो क्रेडिट ले रही हैं वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से है, जिसमें वित्तीय साक्षरता भी बढ़ रही है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटी जमा राशि का बड़ा हिस्सा महिलाओं से आ रहा है। यानी बैंकिंग सिस्टम को जो स्थिर और लंबी अवधि का फंड मिल रहा है, उसमें महिलाओं का योगदान काफी बड़ा है। महिलाओं की बचत की आदत सिर्फ उनके व्यक्तिगत भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती,
बल्कि पूरे परिवार और समाज की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने 2023 में फाइनेंसिंग वुमेन कोलैबोरेटिव पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से एक वित्तीय उत्पाद विकसित करना है जो महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। अब बात करते हैं वरिष्ठ महिलाओं की बचत की। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं के पास कुल 13.2 लाख करोड़ रुपीस की जमा राशि है। यह महिलाओं की कुल व्यक्तिगत जमा का 36% और देश की कुल बैंक जमा का 7.2% है। अगर सभी वरिष्ठ नागरिकों यानी पुरुष और महिलाओं की बात करें तो उनकी कुल जमा राशि 36.2 लाख करोड़ रुपीस है। यह कुल व्यक्तिगत जमा का 38% और कुल बैंक जमा का 19.6% है। वरिष्ठ महिलाएं आमतौर पर अपनी बचत को फिक्स डिपॉजिट जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में रखती हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम को लंबे समय तक स्थिर फंड मिलता है। अब अगर राज्य स्तर पर देखें तो कई राज्यों में महिलाओं की बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गोवा प्रति महिला जमा के मामले में सबसे आगे है। यहाँ पिछले 5 वर्षों में औसत जमा 26,229 रुपीस से बढ़कर 1.05 लाख रुपीस हो गई है। इसके बाद कर्नाटका दूसरे स्थान पर है, जहां राशि 14,849 से बढ़कर 55,537 रुपीस हो गई है। इसके अलावा हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी प्रति महिला जमा में 10,000 रुपीस से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार में फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच महिलाओं की जमा हिस्सेदारी में 35% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। यहाँ पिछले 5 वर्षों में औसत जमा 31,113 से बढ़कर 31,574 रुपीस ही हुई है, यानी केवल 461 रुपीस की वृद्धि। इन आंकड़ों से साफ है कि शिक्षा, रोजगार के अवसर और वित्तीय जागरूकता का स्तर महिलाओं की बचत पर सीधा असर डालता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु महिलाओं की क्रेडिट के मामले में सबसे आगे है, जहां उनकी हिस्सेदारी 44% है। डिजिटल तकनीक ने भी महिलाओं की बैंकिंग भागीदारी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के कारण अब महिलाएं आसानी से पैसा जमा कर सकती हैं, लेन देन कर सकती हैं और अपने खातों को संभाल सकती हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि महिलाओं का डिफॉल्ट रेट पुरुषों से कम है। महिलाओं का डिफॉल्ट रेट लगभग 5.2% है, जबकि पुरुषों का 6.9% है। यह दिखाता है कि महिलाएं वित्तीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाती हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। महिलाओं को मिलने वाला क्रेडिट उनके जमा का केवल 27% है, जबकि पुरुषों के मामले में यह 52% है। यानी बैंकिंग सिस्टम में अभी भी महिलाओं को अधिक अवसर देने की जरूरत है। यहीं पर कॉर्पोरेट सेक्टर और बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर मौजूद है। अगर महिला केंद्रित ऋण योजनाएं, बचत योजनाएं और निवेश उत्पाद तैयार किए जाएं तो इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कहा जा सकता है कि भारतीय महिलाओं की बचत केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता का एक मजबूत आधार बन चुकी है। छोटी छोटी बचत से शुरू हुई यह यात्रा आज 37 लाख करोड़ रुपीस की बड़ी ताकत में बदल चुकी है और यह आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति में और भी बड़ा योगदान देने वाली है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of